स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिताशतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठप्रस्तावे भवतां स्वागतमस्ति पुनः एकवारं। तत्र अस्माकं पाठः इदानीं प्रथमानने प्रवर्तते, यत्र रचनानां वर्जनीयाः वर्णाः के सन्ति तेषां विचारं प्राचीकटत् तत्र पंडितराजः। इदानीं रीतिविषये तत्र उपस्थापनं विधत्ते। स एव अस्माकम् अद्यतनपाठः अस्ति। अद्यतनपाठस्य प्रथमा पंक्तिरस्ति एभिर्विशेषविषयैः इत्यादि। ठीक है, यहाँ से आज का पाठ हमारा होगा। एभिर्विशेषविषयैः सामान्यैरपि च दूषणे रहिता माधुर्यभारभङ्गुरसुन्दर पदवर्णविन्यासा व्युत्पत्तिमुद्गिरन्ती निर्मातुर्या प्रसादयुता तां विबुधा वैधर्वी वदन्ति वृत्तिं गृहीतपरिपाकाम्। इत्थं पंडितराजः प्राप्तावसरतया वैधर्वीं रीतिं निरूपयति। ठीक है, माने चूँकि माधुर्याभिव्यंजिका जो रचना है उस रचना का स्वरूप का विस्तार कर रहे हैं, तो वहीं पर उससे संबंधित एक रीति है, उस रीति का स्वरूप भी बताना उचित समझते हैं पंडितराज। तो वैधर्वी रीति है जो कालिदास की प्रिय रीति मानी जाती है, उस रीति का सामान्य स्वरूप यहाँ पर प्रकट करते हैं। एभिर विशेष विषयैः सामान्यैरपि, ठीक है, दूषणैः रहिता। इस प्रकार से जो विशेष विषय दूषण हैं, अर्थात विशेषाः विषया येषां ते विशेष विषयाः, ऐसे जो दोष हैं, ठीक है, माने जहाँ पर अभी बताया ना आपको कि कुछ रचनाएं केवल माने कुछ वर्ण जो है वो केवल माधुर्य अभिव्यंजिका जो रचना है उसमें वर्ज्य होते हैं, कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो सामान्य रूप से सभी गुणों की व्यंजिका रचनाओं में वर्ज्य होते हैं, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो किसी भी प्रकार के सामान्य अथवा विशेष दोनों प्रकार के दोषों से जो रहित है, ठीक है, उभय विध दूषणैः रहिता। और कैसी है? माधुर्य भार भंगुर सुंदर पद वर्ण विन्यासा। देखिए, माधुर्यस्य भारः माधुर्य भारः तेन माधुर्य भारेण, ठीक है, मधुरिमा का जो भार है उस भार से जो भंगुरा है अर्थात अति मधुरा है, मनोरमा है, इसीलिए क्या है? सुंदरा, अतएव यास्ति सुंदरा। ठीक है, तो माधुर्य भार भंगुर सुंदराणाम, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए पद और वर्ण इन दोनों का द्वंद्व है, उसमें अन्वय करना होगा। तो माधुर्य भार भंगुर सुंदरे सुंदरौ यौ पदवर्णौ, ठीक है, तयोः पदवर्णयोः किं भूतयोः, ऐसे पद और वर्णों का विन्यास है, माने उपन्यास है, जिसमें ऐसी रीति। कैसे पद वर्णों का विन्यास है? जो पद और वर्ण माधुर्य गुण के अभिरामता से अधिक सुंदर प्रतीत हो रहे हैं, ऐसे पद और वर्णों का विन्यास है जिसमें प्रयोग होता है, जिसमें ऐसी रीति। तो दो विशेषताएं बताई, एक तो इसमें ना कोई सामान्य दोष होता है ना कोई विशेष दोष होता है, ठीक है, और ये सुंदर पदवर्णों से विन्यस्त होती है, उपन्यस्त होती है। और क्या करती है? देखिए, सरल कविता लिखना अथवा वैदर्भी रीति में कविता लिखना पांडित्य
का परिचायक है, ठीक है। तो क्या करती है वैदर्भी रीति, व्युत्पत्तिम उद्गिरंती, है ना, वैदग्ध्य को प्रकाशित करती है, वैदग्ध्यम प्रकाशयन्ती, उद्गिरंती अर्थात अभिव्यंजन्ती। कस्य व्युत्पत्तिम कस्य पांडित्यम प्रकाशयन्ती, तो कहते हैं निर्मातुः, है ना, यह कवि वैदर्भी रीतियुतं काव्यं करोति सः पंडितः कवि, है ना, अथवा विदग्धः कवि एवं भाति। क्योंकि वैदर्भी रीति में लिखना कठिन है ऐसा मानना है काव्यशास्त्रियों का। तो व्युत्पत्तिम उद्गिरन्ति, निर्मातुः कवेः व्युत्पत्तिम उद्गिरन्ति, उसके पांडित्य को प्रकाशित करती हुई, और या प्रसादयुता, ठीक है, प्रसन्न जो प्रसाद गुण से जो युक्त है, ताम रीतिम, है ना, विबुधाः विद्वांसः अलंकार शास्त्र पंडिताः वैदर्भीं वदन्ति, ठीक है। और क्या है वो, तो वृत्ति है, लेकिन है कैसी, गृहीत परिपाकाम, ठीक है, गृहीतः परिपाकः रसेन गृहीतः परिपाकः, माने जिस रीति में रस अपने उत्कृष्ट पाक को प्राप्त करता है, माने रस का विवक्षित पाक होता है ना, वैदर्भी रीति में आने पर। तो गृहीतः परिपाकः यस्यां सा गृहीत परिपाका ताम गृहीत परिपाकाम वृत्तिम वैदर्भीं वदन्ति विबुधाः, ठीक है। इस प्रकार की जो विशिष्ट रीति है, वृत्ति है, उस वृत्ति को जो काव्यशास्त्र के मर्मज्ञ जन हैं वह उसे वैदर्भी रीति कहते हैं, ठीक है। अस्यामेव उदाहृतान्येव कियन्ति पद्यानि, ठीक है। कहीं पर भी पंडितराज श्रेय लेने का अपना अवसर नहीं छोड़ते हैं, तुरंत बोलते हैं देखो मैंने अब तक आपको जितने अपने पद्य का उदाहरण दिया है ना, उसमें से बहुशः पद्यानि अस्यामेव वृत्तौ सन्ति, मैंने अभी तक आपको अपने काव्य के रूप में जितने उदाहरण दिए हैं रसगंगाधर में, उनमें से बहुत से उदाहरण इसी रीति वैदर्भी में निर्मित हैं, ठीक है। तथापि अत्र किंचित उच्यते यथा वा, जैसे एक और सुन लीजिए, ठीक है, क्योंकि काव्य श्रवण से तो सुख होता है, तो श्रेयसी केन तृप्यते बोला ही है ना माघ ने, तो सुख लेने में किसी को क्या समस्या है, और सुख ले लीजिए वैदर्भी रीति के काव्य को सुन करके। तो बोलते हैं आयातैव निशा निशापतिकरैः कीर्णं दिशामन्तरं भामिन्यो भवनेषु भूषणगणैः उल्लासयन्ति श्रियं वामे मानमपाकरोषि नमनाक् अद्यापि रोषेण ते हा हा बालमृणालतोऽप्यति तमां तन्वी तनुस्ताम्यति। अत्र मानिनीं स्वसखीं काचित् तत्र प्रसादयितु कामा तां वदति, है ना, कोई स्त्री है जिसकी सखी है वो मान करके बैठी है अपने नायक से, तो उसका मान भंग करने की इच्छा से वह जो सखी है वह उसको समझा रही है। क्या बोलती है, आयातैव निशा, देख बहन रात भी होने वाली है, आयातैव निशा, निशा आयाता एव, आ ही गई है, ऐसा नहीं कि शाम होने में भी रात होने में समय है, ऐसा नहीं है, आयातैव निशा। तो जब निशा आएगी तो क्या होगा, निशापतिकरैः कीर्णं दिशामन्तरं, दिशामन्तरम अर्थात दिशां मध्यभागः कीर्णः अस्ति, कैः कीर्णो नाम व्याप्तः, माने उसको व्याप्त कर लिया है। किसने व्याप्त कर लिया है, दिशाओं के मध्य भाग को किसने व्याप्त कर लिया है, कौन उसमें प्रसृत हो गया है। तो कहते हैं निशापतिकरैः, निशापतिश्चन्द्रः तस्य करैः अर्थात मयूखैः किरणैः दिशामन्तरं
किरणमिव व्याप्तमिव, मानो उसको दिशाओं के मध्य को पूरा व्याप्त कर लिया है, ठीक है, चंद्रमा के किरणों ने। और भामिन्यः भवनेषु भूषणगणैः उल्लासयन्ति श्रियं, श्रियं उल्लासयन्ति अर्थात वर्धयन्ति, स्व शरीर शोभाम उल्लासयन्ति। तो भवन्तः जानन्ति एव वनितानां शरीर शोभा कथम उल्लसिता भवति, भूषणगणैः, है ना, जब अधिक श्रृंगार करती हैं, साज सज्जा करती हैं, अलंकार पहनती हैं, है ना, तब जा करके इनको क्या होता है, इनकी जो शोभा है वो बढ़ती है। तो कह रहे हैं कि देख, अन्य जो भामिनी थी ना, भामिन्यः अर्थात अन्याः मानिन्यः याः आसन ताः भामिन्यः, तेरे साथ साथ जो और भी मान करके बैठी थी ना अपने नायकों से सुबह सुबह, अब वो क्या कर रही हैं, अपने भूषण गणैहि अलंकार समूहैहि, अपने अलंकार समूहों से भवनेषु अपने घरों में क्या कर रही हैं, श्रियम उल्लासयन्ति, शोभाम वर्धयन्ति, ठीक है, शोभा बढ़ा रही हैं, माने अब वो मान गई हैं और अच्छे से शाम को श्रृंगार कर रही हैं, ठीक है। शाम के समय भी श्रृंगार करने का विधान था, गांव में भी हमने देखा है बहुत बार, माताएं सुबह तो करती हैं स्नान आदि सब, लेकिन शाम के समय भी सूर्यास्त के बाद केश प्रसाधन आदि करती थी, गांव में भी करती हैं महिलाएं। तो देख, सभी क्या कर रही हैं, अन्य जो भामिनी थी, अन्य जो मानिनी स्त्रियां थी, वो सभी अपने अलंकारों से अपनी श्री को बढ़ा रही हैं, अर्थात उन्होंने मान का त्याग कर दिया है। परंतु वामे, हे वाम स्त्री, हे प्रतिकूल आचरण करने वाली, मानम अपाकरोषि नमनाग अद्यापि रोषेण ते, लेकिन तू अभी भी क्या कर रही है, त्वं मनाग अद्यापि, अद्यापि नाम निशायाम आगच्छन्त्याम अपि, रात्रि के होने पर भी तू अपने मान को नहीं छोड़ रही है ना, और थोड़ा भी नहीं छोड़ रही। ऐसा भी नहीं कि सुबह जितना क्रोध था अभी थोड़ा कम हो गया है, नहीं तो क्या होता है, सुबह क्रोध होता है कि बात नहीं करती पति से, लेकिन शाम को बात तो नहीं करती, लेकिन पानी का गिलास दे देती है हाथ में। लेकिन इसका जो रोष है वो मनागपि न न्यूनः जातः मानः, तो इसीलिए क्या हो रहा है, ते रोषेण, तेरे इस क्रोध के कारण क्या हो रहा है, बाल मृणालतोपि अतितमाम तन्वीम तनुस्ताम्यति, तू क्या हो रहा है, तू बाल मृणाल, छोटा जो मृणाल होता है ना, कमल दंड, उससे भी पतले शरीर को धारण कर रही है। माने अधिक क्रोध करने से, अधिक रोष करने से क्या होता है, शरीर पतला होता है, ठीक है। ये अच्छी थेरेपी है वजन को कम करने के लिए ना। कभी लोग बताते हैं कि मान कर लीजिए, गुस्सा हो जाइए किसी से तो क्या हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा, कृशांगी हो जाएगी स्त्री, लेकिन कई बार प्राण भी चले जाते हैं इसमें। तो खैर के बाल मृणाल तोपी, ठीक है, जो छोटा, सबसे छोटा जो बाल मृणाल है, जो कमल दंड है, उससे भी तेरा जो शरीर है वो क्या हो गया है, अतितमाम तनुस्ताम्यति, उससे भी तू छोटे तन्वीम तनुस्ताम्यति, उससे भी तू पतले शरीर को धारण कर रही है, ठीक है। तो एवं इदं पद्यम वैदर्भी रीतेः उदाहरणमस्ति, ठीक है। अत्र विप्रलम्ब श्रृंगारः मुख्यः रसः अस्ति, तत्र मधुरः माधुर्यं गुणः अस्ति, तत्र माधुर्यानुगुणं कुत्रापि उपन्यासः कवेर्नास्ति, ठीक है। इसीलिए कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है, मधुर पदों का प्रयोग किया गया है, सुंदर पदों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और इस प्रकार की रचना करना कवि के पांडित्य को प्रकाशित तो करता ही है, तो इस प्रकार से ये वैदर्भी रीति का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। अस्याश्च रीतेर निर्माणे कविना नितराम अभिहितेन भाव्यम। अब देखो, ये बोला ना कि कवि के पांडित्य को प्रकाशित करती है, तो इसका मतलब क्या है कि वैदर्भी रीति का प्रयोग करने वाला कवि उसको बहुत सावधान होना चाहिए।
जिम्मेदारी होती है उसकी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्यों तेन नितराम अवहितेन भाव्यम, अर्थात सावधानतया तेन भवितव्यम। क्यों उसको एकाग्र क्यों रहना है ज़्यादा, तो कहते हैं अन्यथा तो परिपाक भंगः स्यात्, अगर कभी वैदर्भी रीति के प्रयोग में सावधान नहीं रहता तो विवक्षित रस का जो परिपाक है उसका भंग हो जाता है, वो मध्य में ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो बोले उसका भी एक उदाहरण दे दीजिए प्रभु, ऐसा कोई पद्य जो कवि ने लिखना चाहा हो वैदर्भी रीति में, लेकिन कभी असावधान हो गया हो, अनवधानता के कारण कवि के वहाँ पर जो रस है उसका परिपाक अच्छे से नहीं हो पाया हो, ऐसा कोई उदाहरण दीजिए। तो ऐसा कवि इनको मिले अमरुक कवि। ठीक है, इनका एक शतक काव्य है अमरुशतकमिति। अयम काश्मीरकः कश्चन श्रृंगारी कविर्बभूव महान, है ना, बहुत अच्छे अच्छे श्रृंगार के पद्य हैं इस कवि के, अमरुशतकम में आप लोग पढ़ेंगे। तो वह इनको लगे ऐसे कवि जिन्होंने वैदर्भी रीति के प्रयोग में सावधानी नहीं बरती। तो बोलते हैं देखो, यथा अमरुक कवि पद्ये, जैसे देखो एक अमरुक कवि का पद्य है, वे वैदर्भी रीति के प्रयोग में असावधान हो गए, और असावधानता के कारण क्या हो गया, वो जो संभोग श्रृंगार का पद्य था वहाँ पर उस रस का परिपाक नहीं हो पाया, क्योंकि वो रस कैसा था, मधुर रस था, और उसके अनुकूल वहाँ पर रीति होनी चाहिए थी, लेकिन कवि की अनवधानता के कारण वो रीति वैसी नहीं हो पाई। तो शून्यम वासगृहम इत्यादि पद्यमस्ति, अनेकधा इदं पद्यम भवद्भिः श्रुतं स्यात्, अतः पुनः अस्य श्रावणे आत्मानं न प्रवर्तयामि। साक्षादत्र अर्थं किंचित ज्ञात्वा गच्छामः मीमांसां प्रति। अर्थ इसका इस प्रकार से है कि कोई नई स्त्री है, अपने पति के साथ प्रथम शयन का वृत्तांत है उसका ये। नहीं, ये शंकराचार्य कृत तो नहीं है, अमरुशतकम में प्राप्त होता है। कदाचित किसी समीक्षक ने ऐसा लिख दिया हो कि शंकराचार्य का पद्य है, तो वो भी अलग बात है, क्योंकि एक ये भी किंवदंती है कि अमरुक कवि जो है वो शंकराचार्य ही हैं। एक ऐसी भी किंवदंती है कि कश्मीर देश में एक राजा के शरीर में प्रवेश कर लिया था शंकराचार्य भगवान ने। तो खैर जो भी है, परंतु यह जो पद्य है वो अमरुशतकम में प्राप्त होता है। ठीक है, तो वो जो नायिका है वह स्त्रियों का स्वभाव होता है कि प्रथम मिलन में या उसके बाद भी उतना उनमें लज्जा का अभाव नहीं होता, लज्जा से युक्त होती हैं स्त्रियां। तो मन होने पर भी वो अपनी इच्छाओं का दमन करती हैं लज्जा के कारण, है ना। तो वही बोल रहे हैं कि वो एक नवोढ़ा स्त्री है, उसने क्या किया, अपने वासगृह में, जो उसका रमण गृह है जहाँ पर उनका कमरा है, वहाँ जा कर के उसको देखा कि वो शून्य है। पहले तो वो खाली है, क्योंकि एक नई स्त्री के लिए अपने पति से श्रृंगार करने के लिए सबसे पहले तो क्या चाहिए, जनराहित्य चाहिए, तभी वो अपने पति से बात भी तभी करेगी। नहीं तो पहले दिन तो ऐसा देखा है कि वो अपने पति से बेचारी बात करने में भी लज्जा का अनुभव करती है। ठीक है, तो जनराहित्य होना चाहिए। तो पहले देखा तो वासगृह शून्य है, कोई नहीं है उसमें। फिर शयनाद उत्थाय, कुछ उठती है अपनी नींद से, और किंचित छनई ही, धीरे धीरे उठती है, ताकि अगर नायक सो गया हो पति तो जग ना जाए, है ना, इस डर से। फिर क्या देखती है कि उसका जो पति है वो सो रहा है, पर वस्तुतः वो सो नहीं रहा है, वह नींद का बहाना बना रहा है। निद्रा व्याजम उपागतस्य, नींद का जो बहाना बना रहा है, ऐसे पति के मुख को बहुत देर तक देखती है। इसको भी ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कच्ची नींद में हो या सोया ही ना हो, तो पहले बहुत देर तक देखती है निर्वर्णीय। ठीक है, एक टक होकर के सावधानता से देखती है कि सोया कि नहीं। तो ये अच्छा अभिनेता है, ये बिल्कुल भी टस से मस नहीं होता इसका जो पति है, और नायिका के मन में इस बात को बिठा देता है कि हाँ मैं तो सो गया हूँ। ठीक है, जब विश्वास हो जाता है ना नायिका को कि हाँ ये सो गया है, तो क्या करती है, तस्य मुखम परिचुम्बती। ठीक है, उस अपने नायक के पति के मुख का चुम्बन करती है। तो वो तो जगा हुआ था, तो उसकी जो गंडस्थली है, कपोल देश है, उस पर वो वहाँ के जो रोम है उसके,
वो स्थिर हो जाते हैं, ठीक है, माने रोमांचित हो जाता है उसकी ये जो गंडस्थली है, कपोल देश है। तो जैसे ही वो रोमांचित होता है नायक का शरीर, तुरंत नायिका को समझ में आता है कि अरे ये तो जग रहा है। तो जैसे ही ये ज्ञान होगा तो तुरंत क्या होगी, पुनः लज्जा आएगी उसमें, है ना, अरे ये क्या अपराध कर दिया मैंने, ये तो जग रहा है ना। तो फिर से क्या होता है, लज्जा के कारण वो नम्रमुखी हो जाती है, उसका जो सिर है वो झुक जाता है। और ये स्वभाव है किसी भी मुग्धा नायिका का, है ना। आजकल तो इस प्रकार के स्वभाव का व्यभिचार भी देखने को मिलता है, ऐसा स्वभाव नहीं होता, लेकिन जो भी मुग्धा नायिका होगी उनमें आज भी यही स्वभाव होता है उनका। तो ऐसी जो लज्जा नम्रमुखी बाला है, उस बाला को हंसता प्रियण, नायक हंसने लग गया उसके कृत्य पर नायिका के, और ऐसे हंसते हुए नायक ने चिरम सा चुंबिता, बहुत देर तक उस नायिका का चुंबन किया। ऐसा अर्थ है इस पद्य का, ठीक है। तो यहाँ पर चुंबन रूप संभोग है, तो संभोग श्रृंगार का पद्य है ये। लेकिन संभोग श्रृंगार का पद्य होने पर भी अमरुक कवि की यहाँ पर कुछ असावधानताएं हो गई हैं, उनको आचार्य बता रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर संभोग का जो परिपाक है वह उस स्तर का नहीं हुआ जितना उसे होना चाहिए था, ठीक है। तो बोले क्या समस्या है प्रभु, आपको बताइए। तो कहते हैं अत्र उत्थाय किंचित शनैः। सबसे पहले तो ये देखो, हमने क्या बोला था, मधुर रस स्थल में सवर्ण जयद्वय घटित संयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखो उत्थाय में भी है, किंचित शनैः में छ में है, ठीक है। तो दो जगह क्या है, नैकट्य ना असकृत प्रयोग कर दिया है, श्रीहरि असकृत प्रयोग कर दिया है किसका, सवर्ण जयद्वय घटित वर्णों का, ठीक है। वो भी एक बार भी मनाए जबकि उसके लिए तो, लेकिन यहाँ पर वो भी 2 बार कर दिया। तत्रापि नैकट्येन सुतराम अश्रव्यः, वहाँ पर भी उसका निकटता से प्रयोग कर दिया, इसलिए और अश्रव्य हो गया वो, है ना। उत्थाय किंचित शनैः, ऐसी पदावली मधुर रस स्थल में नहीं होनी चाहिए। और अभी तो और सुनिए, एवं जय घटित संयोग पर ह्रस्वस्यापि, इसी प्रकार से जय घटित संयोग पर ह्रस्व वर्ण भी बहुत हैं यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद भी हमने क्या मना किया था कि रेफ घटित संयोग नहीं होना चाहिए, रेफ और हकार घटित संयोग नहीं होना चाहिए मधुर रस के स्थल में। तो कहते हैं वो भी 2 बार है यहाँ पर, शनैर निद्रा और निर्वर्ण्य, ठीक है। पत्युर्मुखम 3 बार हो गया, देखिए। और तो इत्यत्र च रेफ घटित संयोगस्य नैकट्येन असकृत प्रयोगात् अत्र कवेः अमरुकस्य अनवधानतया रसः परिपाकं न प्राप्नोति संभोगः। और क्या मना किया है, तो बोले जय घटित संयोग पर ह्रस्वस्य च प्राचुर्यम, है ना। जय घटित जो संयोग पर ह्रस्व वर्ण है उनका प्राचुर्य भी है, ठीक है। विश्रब्धम इत्यत्र महाप्राण घटितस्य संयोगस्यापि सकृत वर्तमानत्वात् दोषः अस्ति। तो आप देखिए, ब्धम विश्रब्धम में धकार क्या है, महाप्राण घटित वर्ण है, महाप्राण वर्ण है। तद्घटित संयोग का एक बार भी प्रयोग मना किया गया है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने प्रयोग कर दिया है विश्रब्धम परिचुंब्य, ठीक है। ये भी नहीं होना चाहिए था। और एक और मना किया गया था कि ल म न भिन्न जो हलवर्ण हैं उनका अपना संयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वो भी कर दिया, लज्जानम्रमुखी इत्यत्र जकारस्य आत्मना संयोगः अत्र सकृदपि प्रयुज्यमानः वैरस्यम आपादयति, ठीक है, रसस्य परिपाके। तो इसलिए भी आत्मसवर्ण झय द्वय घटितस्य। और एक और मना किया था कि दीर्घ से अनंतर संयोग का प्रयोग भिन्न पद में नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक पद में तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, लज्जानम्र मुखी प्रियेण, तो मुखी ये दीर्घ स्वर हो गया, और उसके बाद पकार रकार द्वय घटित संयोग भी हो गया, और भिन्न पदों में संयोग है ये। तो दीर्घानंतर्य
भिन्न पदस्थ संयोग में आने के कारण भी ये जो रचना है वह मधुर रसानुगुण नहीं है, ठीक है, अननुगुण ही है। इत्यत्र भिन्न पद दीर्घानंतरस्य संयोगस्य च वर्तमानत्वात् और तथा च क्त्वा प्रत्ययस्य पंचकृत्व प्रयोगः। और देखिए हमने क्या मना किया था, एक और बात विशेष रूप से बताई थी कि व्याकरण शास्त्र के जो कुछ प्रत्यय हैं ना, तो ये भाव प्रत्यय हैं क्त्वादि और त्वादि और यगंत प्रयोग क्रियापदों का, यंगलुगंत क्रियापदों का प्रयोग, और उसमें भी अन्य जो प्रयोग हैं वो शाब्दिक प्रिय तो हैं लेकिन मधुर रस स्थल में उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए अमरुक कवि ने क्या कर दिया, 5 बार, एक बार नहीं 5 बार त्वा प्रत्यय का प्रयोग कर दिया जो क्रिया में पौर्वकाल्य का द्योतन कराता है। ऐसा त्वा प्रत्यय 5 बार प्रयोग किया है। देखो कैसे कैसे, विलोक्य है ना, उत्थाय, ये सब त्वा प्रत्यय ही है, समास होने के कारण धातु के साथ उसको लेवादेश हो गया है, ठीक है। तो आलोक्य, आलोक्य है ना, पहले तो सबसे पहले विलोक्य आता है, उसके बाद उत्थाय, उसके बाद निर्वर्ण्य, उसके बाद परिचुंब्य और उसके बाद आलोक्य, ठीक है। ऐसे 5 बार त्वा प्रत्यय का प्रयोग करने से भी क्या हो गया, ये जो रचना है वो मधुर रस के अननुगुण हो गई। और लोकतेश्च द्विफ प्रयोग कवेर निर्माण सामग्री दारिद्र्यम प्रकाशयति। दो कितना बड़ी बात बोल रहे हैं ये पंडित राज, कि कवि के पास निर्माण सामग्री का दारिद्र्य है, ठीक है। यदि कवि के पास निर्माण सामग्री का प्राचुर्य होता, दारिद्र्य माने अभाव, ठीक है। अगर आपके पास 2 ही जोड़ी हैं कपड़ों की तो क्या करोगे आप, आज पहनोगे उसको, शाम को आकर के कॉलेज से फिर धुलोगे, तब तक जो आपने कल पहनी थी वो सूख जाएगी, फिर उसको कल पहनोगे, आज जो धुली है वो परसों पहनने के काम आएगी, ऐसे ही करोगे आप रिपीट। लेकिन तो इसको कहते हैं वस्त्र दारिद्र्य। लेकिन किसी के पास बहुत हैं वस्त्र तो वो क्या करेगा, वह पूरे साल में एक वस्त्र को एक ही बार पहनेगा, फिर उस वस्त्र का अगर पहनना है तो अगले वर्ष ही उसका क्रम आएगा, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इन्होंने लोक धातु का, है ना, 2 बार प्रयोग किया है। देखो त्वा प्रत्यय में भी विलोक्य और आलोक्य। इसका मतलब क्या है कि कवि के पास निर्माण सामग्री की दरिद्रता है, अर्थात कवि के पास अपेक्षित मात्रा में निर्माण सामग्री नहीं है, इसीलिए वो एक ही अर्थ का प्रयोग करने के लिए एक ही धातु का प्रयोग कर रहा है ना। वीक्षादि कुछ कर देते हैं। तो लोकतेश्च द्विफ प्रयोग अर्थात द्विधा प्रयोग कवेः अत्र अमरुकस्य निर्माण सामग्री दारिद्र्यम प्रकाशयति। ये जो इस प्रकार से लोक धातु का 2 बार प्रयोग किया है कवि ने, वह कवि की निर्माण सामग्री की दरिद्रता को प्रकाशित करता है। अर्थात अमरुक कवि को लोक धातु के अतिरिक्त कोई धातु का ज्ञान है ही नहीं इस अर्थ में, इसीलिए उन्होंने क्या किया, 2 बार प्रयोग किया। तो इस प्रकार से यदि कवि ही अवहितः नास्ति वैदर्भीरीतौ तर्हि तत्र तेन विवक्षितस्य रसस्य परिपाकस्य भंगो जायते। अस्तु इत्यलम परकीय काव्य विमर्शेन। अब इनका मन भर जाता है, बोले ठीक है भाई, किसी की इतनी भी अधिक बुराई नहीं करनी चाहिए, तो अब हम इतना ही बोल करके दूसरे के काव्य की समीक्षा करने से यहाँ विराम लेते हैं। इति संक्षेपेण निरूपिताः रसाः इदानीं तत्र अवधानं भवन्तः आनयन्तु। एतावता एकः महान् विषयः प्रास्तावी पंडितराजेन, स च रसः। तस्य महतः विषयस्य अंगतया अन्येपि बहवः विषयाः तत्र
उपस्थापिताः, परन्तु मुख्यः विषयः रसनिरूपणम् इत्येव आसीत्। अतः तत्र अन्ते पंक्तिं काम अवतारयति संक्षेपेण निरूपिताः रसाः। इस प्रकार से हमने संक्षेप में रसों का निरूपण कर दिया है ना। बताइए, हम 2 महीने से पढ़ रहे हैं और ये बोल रहे हैं संक्षेप में हमने निरूपण किया है रसों का। खैर, इतः भावानां निरूपणम् आरभ्यते। ठीक है, यहाँ से भावों का निरूपण करेंगे आचार्य। अथ भावध्वनिर्निरूप्यते। तत्र प्रश्नमुखेन भावस्य निरूपणं प्रारभते ग्रंथकारः। कभी कभी क्या होता है, निरूपण जो निरूपयितुम् इष्टः यः पदार्थः अस्ति तस्य साक्षात् निरूपणम् अकृत्वा ग्रंथकारः तत्र प्रश्नं करोति, है ना। भाष्यकार भी करते हैं ना, अथक शब्दः, है ना, प्रथमान्यक में। तो शब्द का लक्षण करने से पहले क्या बोलते हैं, प्रश्न करते हैं। पहले आप बताइए शब्द किसको मानते हैं, उसके उत्तर के रूप में स्वरूप को कहते हैं फिर। ठीक है, तो ये वही भाष्यकार की ही शैली मान सकते हैं आप। अथ किम भावत्वम, बताइए भावत्वम नाम किम। तो यहाँ पर जो अथ शब्द है ना, वह आनंतरी में नहीं है कि कहीं आप ऐसा सोचो कि अथ शब्द जो है वह माने रस के बाद भाव का निरूपण कर रहे हैं, तो अनंतरी अर्थ हो सकता है उसका, ऐसा नहीं है। यहाँ प्रश्नार्थक मान सकते हैं, अथवा इसको अनंतरी मानने में भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि प्रश्नार्थक यहाँ पर किम पद है ही। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप प्रश्नार्थक ही मानिए, अनंतर्यार्थक ही मानिए, क्योंकि प्रश्न के लिए अलग से किम शब्द आया है। ठीक है, अथ भावत्वम अगर ऐसा ही बोलते तो कदाचित हम प्रश्नार्थक मान सकते थे, लेकिन अथ किम भावत्वम, अब भावत्व क्या है वो बताइए, अर्थात भाव पदार्थ क्या है वो बताइए। जो भावध्वनि में विशेषण है भाव, वह क्या है, तो कहते हैं देखिए, विभावानुभाव भिन्नत्वे सति रसव्यंजकत्वं भावत्वम् इति प्रथमं लक्षणं निरुच्यते आचार्येण। पहला लक्षण क्या कर रहे हैं, देखो भैया, भावत्व है, भाव पदार्थ वह है जो न विभाव है न अनुभाव है, फिर भी रस का व्यंजक हो, उसको हम भाव कहते हैं। ठीक है, व्यभिचारी भाव जो है उनके लिए उनका लक्षण है ये। लेकिन ये लक्षण क्या कर रहे हैं, विभावानुभाव भिन्नत्वे सति रसव्यंजकत्वम। तो आपको पहले बता दिया है कि जो लक्षण होता है वह जो कि असाधारण धर्मवचन होता है, इसीलिए लक्षण को कहते समय भाव प्रत्यय का योग करते हैं। ठीक है, तो रस विभावानुभाव भिन्नत्वे सति रसव्यंजकत्वमिति भावत्वम नाम विभावानुभाव भिन्नत्वे सति रसव्यंजकत्वम। तो बोलते हैं अगर आप ऐसा भाव का लक्षण करते हैं कि जो विभाव और अनुभाव से भिन्न है और रस का व्यंजक है, तब तो काव्य वाक्य जो है वह भी न तो अनुभाव है न विभाव है। तो विभावानुभाव प्रतियोगिक भेदाश्रय होकर, माने विभावानुभाव भिन्न होकर जो काव्य वाक्य है वो रस का व्यंजक होता है। तो इसीलिए आपने जो पहला लक्षण किया है भाव का, विभावानुभाव भिन्नत्वे सति रसव्यंजकत्वम् एतल्लक्षणं काव्य वाक्ये अति प्रसक्तं भवति। अतः अतिव्याप्ति ही आयाति लक्षणे। ठीक है, क्योंकि काव्य वाक्य तो हमारे भाव लक्षण का लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य कौन है, तो लक्ष्य है हमारा भाव पदार्थ। तो उस लक्ष्य से इतर जो पदार्थ है उसमें लक्षण का प्रवेश होने से अतिव्याप्ति नाम का दोष होता है लक्षण में। तो कहते हैं ठीक है भैया, एक काम कर लीजिए, ये जो अब बोलेंगे कि आप भैया व्यंजकता तो अर्थ की होती है, अब पूर्व पक्षी बोलेगा, है ना, जिन्होंने ये लक्षण किया है ना विभावानुभाव भिन्नत्वे सति,
वो बोलेंगे कि नहीं ऐसा कैसे होगा, आपने बोला कि काव्य वाक्य में अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो ये बताइए, विभावानुभाव भिन्नत्व एक दल तो आ जाएगा काव्य वाक्य में, लेकिन रसव व्यंजकत्व कैसे आएगा? रसव व्यंजकता तो अर्थ में रहती है ना, पदार्थ में रहेगी। विभावादि जो पदार्थ हैं वो वाक्य शब्द रूप जो वाक्य है उसमें कैसे आएगी? तो पंडितराज बोलते हैं कि नहीं, अर्थ द्वारा शब्दस्यापि व्यंजकत्वं भवति, है ना। आप लोग काव्य प्रकाश के तृतीय उल्लास में आर्थी व्यंजना का निरूपण जब करते हैं ना आचार्य मम्मट, तो वहाँ पर सबसे अंतिम पंक्ति में क्या देते हैं? शब्दबोध्यो विनक्त्यर्थः शब्दोप्यर्थान्तराश्रयः एकस्य व्यंजकत्वेतत् अन्यस्य सहकारिता, है ना। क्योंकि शब्द प्रमाण बोध्य ही अर्थ जो होता है वह व्यंजना करने में समर्थ होता है, इसीलिए आप अर्थमात्र को व्यंजक नहीं मान सकते। व्यंजकता शब्द की भी माननी होगी, भले उसमें जो व्यंजकता है वो अर्थ के द्वारा आती हो, ठीक है। माने जो शब्द है वह अर्थ के द्वारा रस को अभिव्यक्त करता है, लेकिन फिर भी रसव्यंजकत्वं शब्दस्य अर्थ द्वारा सिद्धमेव, ठीक है। अर्थ द्वारा शब्दस्यापि व्यंजकत्वात्, अर्थ के द्वारा शब्द भी जो है वो रस का व्यंजक होता ही है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि उसमें रसव व्यंजकता नहीं रहेगी, ठीक है। अब पूर्व पक्षी क्या करता है, एक अधिक दल का निवेश कर एक विशेषण देता है व्यंजकत्व में, ठीक है। जो लक्षण बनाए ना, विभावानुभाव भिन्नत्वे सति रसव व्यंजकत्वम इत्यत्र व्यंजकत्वे विशेषणम एकमुपादीयते, ठीक है। वादिना, जो वादी है वो व्यंजकत्व में विशेषण देता है, क्या? द्वारांतर निरपेक्षत्वम इति, ठीक है। अर्थात अवलक्षण क्या बनेगा? विभावानुभाव भिन्नत्वे सति द्वारांतर निरपेक्ष रसव्यंजकत्वम भावत्वम। अब देखिए, काव्य वाक्य में जो रसव्यंजकता आ रही है वह अर्थ के द्वारा आ रही है, इसीलिए विभावानुभाव भिन्नत्वे सति रसव्यंजकत्व, इन दोनों दलों के काव्य में होने पर भी विभावानुभाव भिन्नत्वे सति द्वारांतर निरपेक्ष रसव्यंजकत्व रूप दल अब काव्य वाक्य में नहीं आएगा, क्योंकि इसका अर्थ क्या है कि जहां पर किसी द्वार के बिना, किसी व्यापार के बिना निरपेक्ष भाव से जो रसव्यंजक होता है, अर्थात किसी व्यापार की माने किसी द्वार की अपेक्षा किए बिना जो रस का व्यंजक है वो भाव है, ठीक है। तो इदानीं लक्षणं भिन्नमस्ति, तत्र व्यंजकत्वं विशेषितमस्ति द्वारांतर निरपेक्षत्व रूप विशेषणेन, ठीक है। तो अब लक्षण हो गया, इस लक्षण का ध्यान रखिएगा। परिष्कृत लक्षण क्या हो जाएगा? विभावानुभाव भिन्नत्वे सति द्वारांतर निरपेक्ष रसव्यंजकत्वम, ठीक है। भावत्वम, तो बोलते हैं भैया इसमें तो असंभव दोष आ जाएगा। अगर आप ऐसा परिष्कार करेंगे ना तो असंभव दोष आ जाएगा। असंभव दोष क्या होता है? जो लक्ष्य मात्र में ही जिसका समन्वय न हो, लक्ष्य सामान्य में ही जो क्या हो, जिसकी सत्ता नहीं हो। अगर ऐसे धर्म को आप किसी का लक्षण बनाते हैं तो उस लक्षण में असंभव दोष आ जाता है, ठीक है। जैसे एक सफवत्वम गौर लक्षणम, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप ऐसा लक्षण करेंगे कि जो पदार्थ विभाव अनुभाव दोनों में से एक भी नहीं है और जो बिना किसी द्वार की अपेक्षा किए रस का व्यंजक होता है वह भाव होता है, तो ऐसा तो भाव होता ही नहीं है। भाव भी किसी की अपेक्षा करता है तब जाकर के उसमें रसव्यंजकता आती है। साक्षात रसव्यंजकता जो है वो उसमें नहीं आती। तो दो दोष आएंगे इससे, ठीक है। एक तो दोष ये आएगा कि असंभव दोष आएगा ऐसा लक्षण करने पर, माने किसी भी भाव में साक्षात रसव्यंजकता नहीं रहती। सभी जो भाव हैं वो भावना को उत्पन्न करते हैं, पुनः पुनः
काव्यार्थानुसंधानात्मा या भावना अस्ति तां भावनां है ना द्वारीकृत्य एव रसम अभिव्यंजन्ति भावाः। तो साक्षात रस व्यंजकता तो भाव में भी नहीं रहती है। तो अगर आपने द्वारांतर निरपेक्षत्व रूप विशेषण को व्यंजकता में प्रकार विशेषण दे दिया तब तो भाव जो लक्ष्य है इस लक्षण का श्रीहरि उसी में लक्षण नहीं जाएगा तो असंभव दोष हो जाएगा। ठीक है। अतः नेदम अपि लक्षणम वक्तुम योग्यम। और दूसरा दोष एक और है, अगर आप ऐसा कहेंगे कि विभावानुभाव भिन्नत्वे सति द्वारांतर निरपेक्ष रसव्यंजकत्वम, तब तो भावना जो है ना जो साक्षात रस की व्यंजिका हो रही है उस भावना में भाव लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि वह भावना विभावानुभाव भिन्ना है, माने ना विभाव है ना अनुभाव है, तद विषयणी होती है भावना लेकिन तद रूपा नहीं होती। तो विभावानुभाव भिन्नत्व भी आ गया भावना में और द्वारांतर निरपेक्ष रसव्यंजकत्व भी आ गया। इसीलिए विभावानुभाव भिन्नत्वे सति द्वारांतर निरपेक्ष रसव्यंजकत्वस्य भावनायां वर्तमानत्वात् तत्र लक्षणस्यास्य परिष्कृतस्य अतिव्याप्तिः भवति। तो अनेन परिष्कारेण असंभवः दोषोऽपि आयाति अतिव्याप्ति दोषोऽपि आयाति। तदेव उच्यते द्वारांतरनिरपेक्षत्वेन व्यंजकत्वे विशेषिते तो असंभवः प्रसज्येत। पहली बात तो असंभव आएगा और भावस्यापि भावना द्वारैव व्यंजकत्वात्, क्योंकि जो भाव होता है जिसका आप लक्षण कर रहे हैं वह भी भावना के द्वारा ही व्यंजक बनता है। साक्षात व्यंजकता तो उसमें भी नहीं होती है। रसव्यंजकता साक्षात जो होती है वो तो केवल भावना में होती है, साक्षात रसव्यंजकता भाव में भी नहीं होती है। तो अगर आप साक्षात व्यंजकत्व ऐसा लक्षण करेंगे माने जिसमें साक्षात व्यंजकत्व है वह भाव है, तो कोई भाव ऐसा नहीं होता जिसमें साक्षात व्यंजकता रहती हो। अतः तथा लक्षणे क्रियमाणे असंभव दोषः आपतति। और भावनायाम अतिव्याप्त्यापत्तेश्च, दूसरी बात यह है कि यह जो लक्षण है वो असंभव दोष तो आएगा ही, क्योंकि भाव में उसका समन्वय नहीं हो रहा है भाव पदार्थ में, लेकिन एक अतिरिक्त पदार्थ में उसका समन्वय हो जाएगा। भावेतर जो पदार्थ है भावना, उस पदार्थ में उसका समन्वय हो जाएगा, क्योंकि वहां पर विभावानुभाव भिन्नत्व भी रहता है और द्वारांतर निरपेक्ष रसव्यंजकत्व भी रहता है। ठीक है। इसीलिए तत्र अतिव्याप्तेश्च। तो एवं परिष्कृते लक्षणे द्वौ दोषौ आप्रसरतः। ठीक है। अतएव विभावानुभाव भिन्नत्वस्य एव शब्द भिन्नत्वस्यापि तद विशेषणत्वे न निस्तारः। अब बोलते हैं पूर्व पक्षी भैया ये थोड़ी समस्या हो गई, फिर क्या करें अब? तो बोलते हैं काम करते हैं, जैसे हमने विभावानुभाव भिन्नत्व ये विशेषण दिया है ना, भाई समस्या कहाँ से आई? इस लक्षण में हमने जो लक्षण किया ना, प्राथमिक लक्षण क्या किया? विभावानुभाव भिन्नत्वे सति रसव्यंजकत्वं भावत्वं इत्थं विहिते लक्षणे प्राथम्येन काव्यवाक्येषु अतिव्याप्ति दोषः प्रासरत। ठीक है, आया। तो अब क्या करना चाहिए हमको? उसी दोष के वारण के लिए हम क्या करेंगे? जैसे हमने विभावानुभाव भिन्नत्व माने विभावानुभाव प्रतियोगिक भेद को लक्षण घटक बनाया, माने उसको लक्षण बनाया, उसी प्रकार से हम शब्द प्रतियोगिक भेद को भी लक्षण घटक बनाएंगे, अर्थात शब्द भिन्नत्व यह भी एक दल अधिक लक्षण में देंगे। तो अब लक्षण क्या हो गया हमारा? विभावानुभाव भिन्नत्वे सति शब्द भिन्नत्वे सति रसव्यंजकत्वं भावत्वं। ठीक है। तो अब इस लक्षण का काव्य वाक्य में अतिव्याप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यद्यपि काव्य वाक्य में
विभावानुभाव भिन्नत्वे सति रसव्यंजकता थी, फिर भी वहां पर विभावानुभाव भिन्नत्वे सति शब्द भिन्नत्वे सति रसव्यंजकत्वं नास्ति। ठीक है, अतः तत्र अतिव्याप्ति वारिता भवति काव्य वाक्य में। ठीक है, लेकिन ऐसा लक्षण करने पर भी आपका पिंड छूटने वाला नहीं है, न निस्तारः न मोक्षः। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रधान ध्वन्यमान भावे रसव्यंजकता भावात् अव्याप्त्यापत्तिश्च। देखिए, अगर आपने ऐसा लक्षण किया कि विभावानुभाव भिन्नत्वे सति शब्द भिन्नत्वे सति रसव्यंजकत्वं भावत्वं, तो एक और नया समस्या आएगी। वो क्या समस्या है कि देखिए, व्यभिचारी भाव के रूप में अगर आप कह रहे हो तब तो ठीक है ये लक्षण, ठीक है, लेकिन जब भाव प्रधान रूप से व्यंग्य होते हैं, यानी भावध्वनि का जो स्तर आता है, हाँ देखो, व्यभिचारी भाव की दो प्रकार की स्थिति होती है। एक बार तो वो अप्रधान होकर के व्यंग्य होता है, तब वो व्यभिचारी बनता है किसी दूसरे रस के प्रति, ठीक है, दूसरे स्थायी के प्रति। लेकिन कभी वो व्यभिचारी भाव प्रधान रूप से व्यंग्य होता है, ठीक है, तो जब वो प्रधान रूप से व्यंग्य होता है तो वहां पर उसको हम भावध्वनि कहते हैं। ठीक है, व्यभिचारी तथांजिता भावध्वनि प्रोक्ता। तो बोलते हैं कि आप जब वह अप्रधान रूप से व्यंग्य हो रहा है, माने व्यभिचारी है किसी दूसरे रस के स्थल में, तब तो ये लक्षण ठीक है आपका, विभावानुभाव भिन्नत्वे सति शब्द भिन्नत्वे सति रसव्यंजकत्वम। लेकिन जब वह भाव प्रधान रूप से ध्वनित होगा, अर्थात भावध्वनि का जब स्थल आएगा, तो वहां पर उसमें रसव्यंजकता नहीं रहती। देखिए, व्यभिचारी भाव में, व्यभिचारी अवस्था में तो उसमें रसव्यंजकता रहती है, क्योंकि वो किसी दूसरे रत्यादि स्थायी भाव के प्रति अंग बन जाता है, ठीक है, उसकी चर्वणा में। लेकिन जहां वो स्वयं प्रधान रूप से व्यंग्य हो रहा है, वहां पर तो वो किसी और को व्यंग्य नहीं कराएगा रस को, तो वहां पर उसमें रसव्यंजकता नहीं रहेगी। ठीक है, अन्य भावों में तद्व्यंजकता रह सकती है, लेकिन उस भाव में किसी दूसरे रस के प्रति व्यंजकता नहीं रहेगी, क्योंकि अगर उसमें दूसरे रस के प्रति व्यंजकता आ गई तब तो वहां पर भाव प्रधान है ऐसा व्यपदेश ही नहीं हो सकेगा। अत्र भावः प्राधान्येन व्यज्यते, ऐसा व्यवहार ही नहीं हो सकेगा। तो ये दोनों विरोधी बातें हैं कि भाव का प्रधान होना और रसव्यंजक होना, क्योंकि जब भाव रसव्यंजक होगा तब वो अप्रधान होगा उस रस के प्रति, और जब वह प्रधान है तो वो किसी रस का व्यंजक नहीं हो सकता, वो तो स्वयं मुख्य व्यंग्य है। ठीक है, तो जब वह प्रधान ध्वन्यमान भावे, तो जब भाव प्रधान रूप से ध्वन्यमान होगा, प्रधान रूप से व्यंग्य होगा, यानी भावध्वनि स्थल में, वहां पर उसमें रसव्यंजकता नहीं रहती। तो परिष्कृत लक्षण का भी क्या होगा, वो भी तो भाव है ना। आपको लक्षण तो ऐसा नहीं है कि व्यभिचारी रूप भाव का लक्षण करेंगे और भावध्वनि में जो भाव है प्रधान रूप से विद्यमान जो भाव है उसका अलग लक्षण करेंगे, ऐसा तो नहीं है। भाव तो दोनों, भले ही एक प्रधान रूप से व्यंग्य हो रहा है, एक अप्रधान रूप से व्यंग्य हो रहा है, लेकिन लक्षण करते समय तो आपको सामान्य लक्षण करना होगा ना, जिसका समन्वय व्यभिचारी रूप भाव में भी हो और प्रधान जो व्यंग्य है उसमें भी हो। तो बोलते हैं कि आपका यह जो लक्षण है अभी जो आपने किया, विभावानुभाव भिन्नत्वे सति भिन्नत्वे सति रसव्यंजकत्वम भावत्वम, इसका समन्वय अप्रधान जो व्यभिचारी रूप भाव है उसमें तो हो जाएगा, लेकिन जब वो प्रधान है भाव तब उसमें रसव्यंजकता नहीं रहेगी। तो रसव्यंजकता का अभाव होने के कारण ये लक्षण उसमें नहीं जाएगा। तो लक्षण का लक्ष्य में गमन नहीं होना, उसका उसमें नहीं जाना, माने समन्वय उसका नहीं होना, यही क्या है, अव्याप्ति है। ठीक है, इसी को अव्याप्ति बोलते हैं। ठीक है, लक्ष्यतावच्छेदक वृत्तित्वे सति लक्ष्यतावच्छेदक वृत्त्यत्यंता भाव प्रतियोगित्व, ऐसा करके नैयायिक लक्षण करते हैं अव्याप्ति दोष का। ठीक है,
खैर ये तो यहाँ पर भी इसका समन्वय यहाँ नहीं करना है, कभी आप चाहें तो अलग से इसका पाठ हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हम ऐसे समझें सामान्य रूप से कि किसी लक्षणत्वेन अभिमत धर्म की सत्ता यदि लक्ष्य के एक देश में न होवे तो ऐसे लक्षण को हम अव्याप्ति दोष से ग्रस्त लक्षण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रसव्यंजकता रूप लक्षण के भावध्वनि स्थल में जो भाव पदार्थ है उसमें नहीं जाने से इस लक्षण में अव्याप्ति नामक दोष आ जाएगा। अस्तु एतावतैव अलम् अद्यतनपाठेन पुनः कथम् अत्र पूर्वपक्षी उपस्थिताम् अतिव्याप्तिं समादधाति इति आगामिनि पाठे द्रक्ष्यामः।